मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात हो जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मशहूर शायर हबीब जलीब की ये शायरी आज एक ऐसे शख्स की कहानी पर अजीब तरह से फिट बैठती है जो पिछले कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं है, ये एक पत्नी के इंतज़ार की कहानी है, उन बच्चों की कहानी है जो अपने पिता को बड़ा होते सिर्फ मुलाकातों में देख पाए। और ये उस इंसान की कहानी है जो दावा करता है कि जेल में उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ लोहे की सलाखों से नहीं बल्कि उस माहौल से हुई जहां हर दूसरी बात गाली से शुरू होती थी और गाली पर खत्म। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रही हैं पब्लिक फेस। दिल्ली हिंसा 2020 के मामले में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक खालिद सैफी फरवरी 2020 से जेल में हैं। उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस का आरोप है कि वे फरवरी 2020 की हिंसा की कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे। वहीं खालिद सैफी और उनके समर्थक इन आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सामाजिक और मानवाधिकार कार्यों की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मामले की जांच पूरी होने और हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद मुकदमे की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी वजह से वे 5 साल से भी ज्यादा समय तक जेल में थे। मई में सुप्रीम कोर्ट ने खालिद को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी। खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी जेल डायरी का एक हिस्सा साझा किया और इस पोस्ट में उन्होंने किसी कानून बहस की नहीं बल्कि जेल के उस माहौल की बात की जिसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने लिखा कि जब वे 39 साल की उम्र में जेल पहुंचे तब तक उनकी पूरी जिंदगी ऐसे माहौल में गुजरी थी जहां गाली देना बेहद बुरी बात मानी जाती थी। घर, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सामाजिक जीवन और राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जेल में पहुंचकर उन्हें बिल्कुल अलग दुनिया मिली। उनके मुताबिक वहां लगभग हर बात गाली से शुरू होती थी और गाली पर ही खत्म होती थी, इतना कि बिना गाली के बात करना लोगों को अजीब लगता था। खालिद लिखते हैं कि शुरुआती दिनों में वे इस माहौल से इतने परेशान हो गए थे कि नमाज में रोकर दुआ करते थे और कहते थे कि या अल्लाह, या तो मुझे यहाँ से निकाल दे या जब तक यहाँ रखना है मुझे इस गंदे माहौल से बचा कर रख। लेकिन उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की, उन्होंने जेल के अंदर के कैदियों से बात करना शुरू किया। उन्हें समझाने की कोशिश की कि गाली देना ताकत की निशानी नहीं बल्कि इंसान की कमजोरी है। शुरुआत आसान नहीं थी। कई कैदियों ने उनसे कहा कि अगर गाली का जवाब गाली से ना दिया जाए तो सामने वाला हावी हो जाता है। इसके बावजूद खालिद सैफी नहीं रुके और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हफ्ता भर बैठकों की शुरुआत की। धीरे धीरे कुछ कैदियों ने उनकी बात माननी शुरू की। उन्होंने लिखा कि कई लोग उनकी मौजूदगी में गाली देना छोड़ देते थे और अगर गलती से उनके मुंह से गाली निकल जाती थी तो तुरंत वो सॉरी कहते थे। हालांकि वे मानते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी पूरी तरह बदलाव नहीं आ सका, लेकिन उन्हें यकीन हुआ कि इंसान चाहे किसी भी माहौल में हो, बदलाव की कोशिश हमेशा की जा सकती है। अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, किसी को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। गाली इंसान की इज्जत छीन लेती है। जो खुद दूसरों की इज्जत नहीं करता उसे भी कभी इज्जत नहीं मिलती। लेकिन खालिद सैफी की कहानी सिर्फ जेल के माहौल तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो पिछले 5 साल से इंतजार में जी रहा है। उनकी पत्नी नरगिस सैफी कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके पति ने अपने बच्चों के साथ कुछ भी वक्त नहीं बिताया। हर ईद, हर बकरा ईद और हर त्यौहार अधूरा रहता है। नरगिस का कहना है कि उनके पति को सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया क्योंकि वो सवाल पूछते थे और नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते थे। खालिद सैफी ने अपनी जेल डायरी में ये भी लिखा कि जेल में सबसे मुश्किल चीज कैद नहीं बल्कि परिवार से दूर रहना है। उनके मुताबिक रात को अक्सर उन्हें सपना आता था कि वो अपने बच्चे और अपनी माँ के साथ बैठे हैं और अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आँख खुलते ही सामने जेल के बैरक होते थे। वो लिखते हैं कि यही एहसास सबसे ज़्यादा तोड़ता है। खालिद सैफी पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के जरिए मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के शिकार लोगों के लिए कानूनी और सामाजिक मदद की शुरुआत की। दिल्ली हिंसा के बाद उन्हें कई और आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, सरजिल इमाम, मिराब हैदर, सफूरा जरगार समेत कई लोग भी लंबे समय से जेल में रह रहे हैं। इन मामलों में जांच और मुकदमे की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
हमारे देश में यूएपीए के तहत गिरफ्तार लोगों के मामले में अक्सर लंबी न्याय प्रक्रिया चलती रहती है, यानी बहस दो तरफा है। लेकिन एक बात तय है, जब किसी मुकदमे का फैसला वर्षों तक नहीं आता तो उसका असर सबसे ज्यादा परिवार पर पड़ता है। खालिद सैफी की जेल डायरी सिर्फ एक कैदी की आप बीती नहीं है, ये उस मानसिक दुनिया की झलक है जिसे जेल की दीवारों के भीतर शायद ही कोई देख पाता है। इस कहानी में कानून भी है, इंतजार भी है, परिवार का दर्द भी, और एक ऐसी कोशिश भी जिसमें एक कैदी ने जेल के भीतर रहकर भाषा बदलने की बात की। अब अदालत में उनके खिलाफ आगे लगे आरोप सही साबित होते हैं या नहीं, इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस।